Hello everyone, I hope you all are good. This video lecture is for class 8th mathematics and today we will start chapter 2, that is linear equation in one variable. So in this lecture we will discuss what is linear equation, what is equation, what is expression, what are variables, what are constants. Then we will begin with the exercise number 2.1. So let's start. So first of all, let's understand what is expression and what is equation. अब सपोज मेरे को अगर बोला है सम ऑफ 8 एंड 12, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ 8 + 12। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों कांस्टेंट नंबर्स यूज हुए हैं, है ना। तो इसको मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब सपोज मेरे को बोला है तो अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ अ नंबर एंड 12। तो लेट्स अज्यूम कि वो नंबर क्या है, x है प्लस 12 है ना। तो ये क्या हो गया, ये बन गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, देखो x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल जो वर्ड है वो किससे आया है, वेरी, VARY, वेरी। वेरी मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है, जो चेंज होता रहता है। क्लियर। तो वेरी से वर्ड है वेरिएबल। तो x की वैल्यू किसी एक्सप्रेशन में 4 हो सकती है, किसी एक्सप्रेशन में 5 हो सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जबकि 12 जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसलिए इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, देखो इसमें क्या बोला है, सम ऑफ अ नंबर एंड 12 इज इक्वल टू 20। मतलब कोई नंबर है, सपोज x प्लस 12 इक्वल्स टू कितना है, 20। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है, इक्वल्स टू के साइन से। क्लियर। तो इसमें देखो क्या हो गया, ये तो हो गया वेरिएबल, ये हो गया ऑपरेशन। ठीक है, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्या हो गया, ऑपरेशन। ये क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू। और ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्लियर है। इसमें क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, मतलब इज इक्वल टू के इस साइड, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड। इसको हम LHS लिखते हैं, इसको हम RHS लिखते हैं। ठीक है। तो एक इक्वेशन में क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम होती है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्लियर। तो देखो लीनियर इक्वेशन में, इक्वेशन तो आपको पता चल गया कि अगर मैं बोलता हूँ x प्लस 12 इक्वल्स टू 35, तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, 12 क्या है, कांस्टेंट है, 35 क्या है, कांस्टेंट है, प्लस क्या है, यहाँ पे जो ऑपरेशन हमने करना है वो है। ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, x की पावर क्या है, ठीक है, x की पावर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, इट मीन्स x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये x की पावर 1 है, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वेरिएबल दिया है, उसकी पावर कुछ नहीं दी, तो इसकी पावर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर कोई वेरिएबल दिया है, उसकी पावर अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। अगर 2 भी दिया है, उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्लियर। तो ऐसे ही अगर मुझे दिया है 2y इक्वल्स टू 14, ठीक है, यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है, कुछ गिवन नहीं है, तो मतलब y की पावर 1 है। तो ये भी क्या हो गया, आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया। क्लियर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि देखो जो इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल्स के हम कुछ सर्टेन वैल्यूज लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। सो टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, वी विल टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। फर्स्ट
इसको मान लेते हैं हम 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 है, ये मेरे को गिवन है। ये क्या होगी, देखो लीनियर इक्वेशन होगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस साइड पे भी एक एक्सप्रेशन गिवन है। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है। तो ये जो एक्सप्रेशन जब इनके बीच में हम इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे जो भी हमारे पास वेरिएबल के साथ जो अदर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको हम फिनिश करेंगे। वो कैसे करेंगे तो उसको हम समझते हैं। क्लियर। देखो यहाँ क्या था, -5, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और जो भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे करेंगे। यहाँ पे तो 3x माइनस 5 था, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी +5 करते हैं, क्योंकि -5 और +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे हम +5 कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे +5 किया तो राइट हैंड साइड पे भी +5 कर देंगे। तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे -5 + 5 0 हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, ओनली 3x बच गया, है ना। 10 + 5 इज 15 आ गया। नाउ अब ये 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है ना, तो इट मीन्स कि ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 1 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे x बच गया, है ना। 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोज ये 3x + 5 होता है ना, 3x + 5 इज इक्वल टू 10 होता, तब क्या करते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में +5 है ना, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी -5 करेंगे और राइट हैंड साइड में भी -5 करेंगे। ठीक है। अब +5 -5 हो जाएगा 0, क्या बच जाएगा यहाँ पे, ओनली 3x बच जाएगा, है ना। बीच में आ गया इज इक्वल टू 10 - 5 इज 5। अब 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, तो 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और 5 और राइट हैंड साइड भी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x/3 इज इक्वल टू 3 से हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया x, है ना। तो इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। तो देखो एक इक्वेशन में x की वैल्यू 5 आई थी, एक इक्वेशन में x की वैल्यू 5/3 आई थी, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है ना, तो इस इक्वेशन में देखो क्या था, x इज इक्वल टू 5 आया था, तो हम x की जगह पे 5 वैल्यू पुट करके देखेंगे। इक्वेशन क्या थी, 3x - 5 इज इक्वल टू 10, है ना। x की जगह हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है x की वो पुट करेंगे 5, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 5 - 5 इक्वल्स टू 10। 3 इंटू 5 इज 15 - 5 इक्वल्स टू 10। 15 - 5 इज 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर। इससे पहले जो हमने किया वो बेसिक मेथड था। अब हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या था, 3x - 7 इज इक्वल टू 11, है ना। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 3x इज इक्वल टू -7 लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। यहाँ पहले से क्या था 11 - 7 यहाँ से आया तो +7 हो गया। जब भी कोई वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई भी वैल्यू जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो उनके आगे सिंबल चेंज हो जाता है। अगर यहाँ -7 था तो यहाँ गया तो +7 हो गया, अगर यहाँ +7 होता और ये लेफ्ट राइट हैंड साइड जाता तो ये -7 हो जाता। क्लियर है। लेकिन अगर देखो हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड हम कहाँ लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड पे। तो सिंबल्स हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 इक्वल्स टू 3x - 7। देखो यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की वैल्यू सेम है। तो अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। देखो 3x इक्वल्स टू 11 + 7 हो गया,
तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, 11 प्लस 7 इज 18। अब 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था ना, तो 3 को मैं क्या ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ डिवीजन में, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 3, 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब हमें चेक करना है, तो x की वैल्यू 6 को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन में, ठीक है। 3 इंटू एक्स था ना, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 6 माइनस 7 इक्वल्स टू 11। 3 इंटू 6 इज 18 माइनस 7 equals to 11. 18 minus 7 is 11 equals to 11. Again, left hand side is equal to right hand side. Clear? So now we will start exercise 2.1. So in exercise 2.1, the question says solve the following equation. हमें following equations को solve करना है। First equation दी है हमें x minus 2 equals to 7. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, -2 है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, है ना। -2 यहाँ से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 + 2 इज 9 आ गया। क्लियर? अब हम चेक करके देखते हैं ना, x की वैल्यू 9, तो x की जगह पे हम 9 पुट करके देखेंगे। तो 9 आगे क्या था, -2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। 7 इक्वल्स टू 7 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सो x की वैल्यू हमारी करेक्ट आई है। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या दी है, y + 3 इक्वल्स टू 10। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल के साथ जाएगी 10। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। यहाँ +3 था ना, साइड चेंज हुई तो सिंबल चेंज हो गया, -3 हो गया। तो y इक्वल्स टू 10 - 3 इज 7। क्लियर? इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू क्या है, 7 + 3 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 10। तो 7 + 3 इज 10 इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? अब देखिए थर्ड इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, 6 इज इक्वल टू z + 2। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, कांस्टेंट वैल्यू दी है, और जो हमारी एक्सप्रेशन थी जिसमें वेरिएबल था वो कहाँ भेज दी, राइट हैंड साइड पे। तो अब हम क्या करेंगे, 6 + 2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट वैल्यू के साथ आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ क्या बच गया, z बच गया। तो 6 - 2 इज 4 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच गया, z की वैल्यू क्या आ गई, 4। वैल्यू पुट करके देखते हैं, 6 इक्वल्स टू z क्या आया, 4 + 2, तो 6 इक्वल्स टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ और सिंबल ना चेंज करूँ तो सेम ही इक्वेशन रहती है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z + 2 इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन सेम ही रहेगी और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा। करके देख लेते हैं, z इक्वल्स टू +2 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे, 6 के साथ माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ +2 था, यहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। z की वैल्यू यहाँ पे भी हमारी 4 आई थी, यहाँ पे भी 4 आई थी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब फोर्थ इक्वेशन हमें गिवन है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन गिवन है इसमें दिया है 3/7 + x, है ना। और राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है 17/7 गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कहाँ ले जाएंगे हम, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, यानी कि x इक्वल्स टू 17/7। 3/7 इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू थी। जब इसकी साइड चेंज होगी तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3/7 हो गया। क्लियर? x इक्वल्स टू, अब हमने रैशनल नंबर्स में क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई दो रैशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो उनका डिनोमिनेटर पहले हमें इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है ना, 7 7 है। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा, नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया, 17 - 3। 17 - 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 17 - 3 इज 14। 14/7 आ गया, है ना। अब ये देखो 7 1 7, 7 2 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस 2 वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं इक्वेशन में कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो देखो इक्वेशन क्या थी, 3/7 प्लस x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 2 मिल गई, इक्वल्स टू कितना है, 17/7। अब देखो यहाँ पे 2
अब यहाँ पे खाली हमें 2 गिवन है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 है ना। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, उसके हम एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो क्या था 3/7 था, प्लस इसको 7 कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो कितना हो जाएगा 2 × 7 इज 14, 1 × 7 इज 7 इक्वल्स टू 17/7। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 प्लस ऊपर क्या हो गया 3 + 14, अब 3 + 14 इज 17, 17/7 इक्वल्स टू 17/7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर हुआ? तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।